आज का जो अपना टॉपिक है, जिसकी वजह से आप मेरे को जानते हो कि यार ये बंदा क्या करता है, ये है एक स्कैल्पर। पैसे को बना के टिकाना टिकाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टिकाने के लिए आपको ना चार्ट की ज़रूरत है, ना आपको कोई स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, ना कोई सेटअप की ज़रूरत है, ना कोई टिप कॉल प्रोवाइडर की ज़रूरत है, ना स्टॉक बंडल के साथ आपको बैठने की ज़रूरत है इन द स्कैल्पिंग स्टफ। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ड्रॉ डाउन फेस आएगा, आदमी बर्बाद हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी सही कर रहे होंगे अपनी ट्रेडिंग। तो मंडे टू फ्राइडे अपन ब्लॉग करते हैं, सैटरडे संडे भी अपन ब्लॉग करते हैं। तो सैटरडे संडे अपना ब्लॉग तो चलता रहता है। कभी कभी आपको लर्निंग कंटेंट भी मिलना चाहिए। काफ़ी लोगों का मैसेज आया था मेरे को कमेंट पे कि सर आप सैटरडे संडे मंडे टू फ्राइडे ब्लॉग करते हो, सैटरडे संडे कुछ ना कुछ एक लर्निंग का कंटेंट डाल दो, ताकि अगर हम जो देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सैटरडे संडे पे सीखने को मिल जाए। आज के वीडियो में जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा आप देखो, ठीक है, इस व्लॉग को पूरा आप देखो, क्योंकि एक व्लॉग ही मैं व्लॉगर हूँ। तो आज का जो अपना टॉपिक है, जिसकी वजह से आप मेरे को जानते हो कि यार ये बंदा क्या करता है, ये है एक स्कैल्पर। तो मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ कंप्लीट स्कैल्पिंग, और एक स्कैल्पर आपको स्कैल्पिंग के बारे में बताएगा जो मार्केट में काम मैं करता हूँ, किया हूँ, कैसे कैसे किया हूँ, क्या स्कैल्पिंग में सोचना होता है, कैसे स्कैल्पिंग में बैठना होता है, और कैसे स्कैल्पिंग का माइंडसेट अपना बनाना होता है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। स्कैल्पिंग एग्जैक्टली होती क्या है। सबको स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग लगता है, लेकिन स्कैल्पिंग होता क्या है ना। बहुत सारे अब अलग अलग जगह आपने वीडियोज़ देखा होगा, ठीक है, सबका सब बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट वीडियोज़ है, कोई इतना अलग कोई कितना डिफरेंस बता नहीं सकता स्कैल्पिंग का। बट हाँ, कि अगर आप मेरे को देखते हो तो जो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यार एक स्कैल्पिंग करता है तो स्कैल्पिंग में क्या करता है, मतलब क्या होता है एग्जैक्ट, ठीक है, और इसमें रिस्क कितना होता है, और इसमें रिवॉर्ड कैसे होता है, और इसमें कितना परसेंट का हमारा अकाउंट, कितना मतलब कितना परसेंट हमारा अकाउंट ब्लो हो सकता है, और कितने परसेंट हमारे अकाउंट की ग्रोथ हो सकती है। ये सब आपको पता होना चाहिए, रिस्क और इसके पीछे का रिवॉर्ड अब आपको सब पता होना चाहिए, तब जाके आप थोड़ा सा स्कैल्पिंग की साइड को मूव कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ बताऊंगा कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ओके, और मैं क्या स्कैल्पिंग जब मैं करता हूँ, मैं स्कैल्पिंग में अगर कर रहा हूँ, मैं स्कैल्पिंग को चूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या चीज़ इसमें मेनली फोकस पे रहती है, और मेरा किस तरीके से स्कैल्पिंग का एक प्लान होता है। ठीक है, तो जितने लोग अपन अपना डेली ब्लॉग्स देखते हैं, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई डेली ब्लॉग्स। और आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और घंटी बटन को दबा दो, क्योंकि हम 500K का अपना एक टारगेट है कि अपन ब्लॉगिंग चैनल को 500K पर लेके जाए। और अपन साथ ही साथ दूसरा चैनल में ओपन करूँगा, जहाँ पर आपको हर एक कंटेंट अपन क्या बोलते हैं उसके अंदर अपलोड करके दूंगा। पूरी सीरीज़ आपके लिए बनाएंगे, वहाँ पर लर्निंग वीडियोस आपके लिए आएंगी। तो आई होप आप मुझे 500 के सब्सक्राइबर तक पहुँचा देंगे। बाकी ब्लॉग्स देखते रहिए। और अब चलो आप डिस्कस करते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग एग्जैक्टली थोड़ा सा बोर्ड पे हम लिखित में भी चीज़ें अब आपको करवा देते हैं, है ना। एक वर्ड है स्कैल्पिंग, ठीक है। स्कैल्पिंग क्या क्या समझते हो। स्कैल्प, स्कैल्प वर्ड में, वर्ड का ही शॉर्ट ले लो, स्कैल्प। स्कैल्प मतलब क्या, मतलब क्विक क्विक चीज़ें। अगर जब हम मार्केट में क्विक मूवमेंट्स पकड़ते हो ना, क्विक चीज़ें करते हो, क्विक क्या बोलते हैं, आपका एक मार्केट कहीं पे मार्केट के बहाव में आप जल्दी घुसे जल्दी निकल लिए, जल्दी घुसे जल्दी निकल लिए, जल्दी घुसे जल्दी निकल लिए, जल्दी घुसे जल्दी निकल लिए। ठीक है, मतलब कि क्या, सब लोग बाल्टी मग लेके बैठे हैं, और आप स्कैल्पर, आप चुपचाप साइड में बैठे हो, क्या चम्मच लेके थोड़ा पानी, जैसे ही आपका बहाव मतलब वो समुद्र बह रहा है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेके ऐसे कर, ना उसमें थकोगे, ना आपको कुछ होगा, ना आपको उसमें कुछ नुकसान होना है, ना आपको कुछ होना है, लेकिन आप वो छोटे छोटे चम्मच से अपना पूरा का पूरा घड़ा भरते हुए और धीरे धीरे भरते हुए जाओ। ठीक है, तो स्कैल्पिंग का मेन क्या बोलते हैं मोटिव ये है, मेन मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी एंट्री, बहुत क्या बोलते हैं जल्दी डिसीजंस बनाते हो, बहुत जल्दी मार्केट में एंटर करते हो, बहुत जल्दी मार्केट से निकलते हो, बहुत छोटा आपका प्रॉफिट होता है, बहुत छोटा आपका स्टॉप लॉस होता है। समझ गए, ये दिमाग में ये बात बैठा देनी कि मैं स्कैल्पर हूँ तो मैं क्या हूँ, है ना। आप लोगों को अपना नेचर पता होना चाहिए। स्कैल्पिंग इज नॉट अबाउट कि कोई भी कर लेगा, कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। स्कैल्पिंग में आपका नेचर वैसा होना चाहिए, आपका क्या बोलते हैं ना, एक होता है इंटरनल जो एक होता है ना, अपने आप को समझना। यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आप किस टाइप के नेचर के बंदे हो, किस टाइप के आदमी हो। जैसे मैं हूँ, पेशेंस नहीं है, नो पेशेंस। मैं अगर अभी होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं एक स्ट्रेटजी पर वर्क कर रहा हूँ, जिसको मैं अपने ही स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करके उसको बिग बार टू उसमें मैं कैसे पोजीशन शिफ्ट हो सकता हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, उस पर रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, अगर आप कभी कभी मेरे को होल्ड करते हो देख। लेकिन मैं प्योरली तो हूँ तो स्कैल्पर, मेरा नेचर ही स्कैल्पिंग का। मेरे अगर मैं अपनी लिमिट से बड़ी क्वांटिटी उठाता हूँ, जो मैं 2 3 4 5 लाख से मैं क्वांटिटी झेल सकता हूँ, वहीं पर अगर मैं 20 25 लाख से क्वांटिटी उठाऊंगा, तो मैं हमेशा स्कैल्प ही करूँगा। मेरे अंदर हिम्मत नहीं होगी वहाँ पे उस ट्रेड को होल्ड करके पोजिशनल या डायरेक्शनल में शिफ्ट करनी है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। 5 लाख से अगर मैं ट्रेड मार रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो उतने में मैं उतना लूज भी हो जाए, उतने पर रिस्क लेके मैं ट्रेड को होल्ड भी कर सकता हूँ।
लेकिन वहीं मैं 5 की बजाय 25 लाख से स्कैल्प करूंगा, 25 लाख से ट्रेड मारूंगा, तो मेरे अंदर का स्कैल्पर ही निकले। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट, मेरा बिहेवियर और मेरी कैपेसिटी उतना ही मेरे को बियर करने का है ना, उतना ही बियर करने के काबिल। ठीक है, तो अभी स्कैल्पिंग क्या, मैं आपको बताया हर चीज़ स्कैल्पिंग में क्या होता है, QUICK, क्विक हो, समझो, बहुत जल्दी। आपकी तरफ से मार्केट ये ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, जा रहा है, जा रहा है, जाते हुए में आपने बहना है, जाते हुए में फ्लो में निकल लेना, फ्लो में निकल जाओ और फ्लो में ही एग्जिट, आया नीचे एग्जिट कर जाओ, वेट मत करो कि और जाएगा। ये है स्कैल्पिंग, समझो। कुछ मोमेंट में आपने पॉइंट पकड़े और फ्लो में आप निकल गए। आपको आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से अगर क्या बोलते हैं 50 रुपये का प्रीमियम 70 चला गया है, तो आप ये सोच के नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में ये पॉइंट ही नहीं आना चाहिए कि यार ये 70 का आप 100 जाएगा या 100 का ये 150 जाएगा, समझो। ये यहाँ तक आपको मिल गया ना, 50 से 70 तक का एक फ्लो मिल गया आपको। गए, एंटर किए, 50, 52, 55, 56, 55, 60, 61, 62, 65, 65, 64, 68, 70, 70 पे अटक रहा है, एग्जिट, खत्म। ये इसको कहते हैं, ये स्टाइल होता है ना क्विक फ्लो में। मार्केट को बस, मार्केट में यहाँ ये सब नहीं, जहाँ मार्केट फंसा है, घुमा पड़ा है, वहाँ पर भी आप छोटे छोटे पॉइंट के लिए स्कैल्प कर सकते हो। लेकिन जब मार्केट निकल रहा है किसी भी साइड को, कहीं पे भी मार्केट अगर आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, बस उस डायरेक्शन में घुसना है, निकलता है, घुसना है, निकलना है, घुसना है, निकलना है। मोमेंटम को पकड़ पकड़ के मोमेंटम के साथ राइड करना है। ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मार्केट ने अगर यहाँ से 200 पॉइंट किया, आपका टारगेट का आप स्कैल्पर हो, है ना। जब यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ पर आपने 20 पॉइंट पकड़ने की सोचनी है। यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ पर आप हो सकता है 10 पॉइंट पकड़ लो। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से आपने क्या बोलते हैं 20 पॉइंट फिर पकड़ लिए, है ना। फिर आपने देख लिया, आपने कुल मिला के 200 पॉइंट मार्केट मूव किया, आपने उसमें ट्राई किया 200 पॉइंट में एटलीस्ट मैं क्या 20 से 30 पॉइंट पकड़ लूँ बीच में जो कुछ। तो क्या अंदर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है 20 से 30 पॉइंट पकड़ने की? बिल्कुल है, बिल्कुल कैपेबिलिटी है और इजीली पकड़ते हो। आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करना कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो, स्कैल्प ही करते हो। कैसे स्कैल्प करते हो मैं आपको बता रहा हूँ, हाउ यू डू स्कैल्प, है ना, किस तरीके से आप स्कैल्प करते हो। आपने देखा होगा कोई भी प्रीमियम आप 100 रुपीज़ पर बाय किया, ठीक है, आपने क्या किया, किसी भी प्रीमियम को किस पे बाय किया, 100 पे क्या किया आपने, बाय, ठीक है, आपने 100 पे कोई प्रीमियम बाय किया। तो कभी रेयर ऑफ द रेयर केसेस में होता होगा, रेयर केसेस में क्या होता होगा कि वो प्रीमियम धाड़ से 90 आ गया। ये होगा क्या बोलते हैं, एक तरीके से 10 में से कितनी एक बार होगा ये चीज़ कि यार क्या होगा कि आपका प्रीमियम 100 से 90 आ जाए। मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम काम कर रहे हैं ना वो बता रहा हूँ, किताबी नहीं, किताबी बुक इस नॉलेज साइड रख दो, मेरे से बुक इस नॉलेज तो ले एक्सपेक्ट ही मत करना कभी। मैं जो खुद करता हूँ, खुद देखता हूँ, खुद ऑब्जर्व करता हूँ, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसी को एक्सपीरियंस कहते हैं, उसी से ही पैसा बनता है जो आपको लेना जरूरी है, ठीक है। 10 में से एक बार होगा कि ये प्राइस 100 से धाड़ से 90 गिर जाए, कोई दिक्कत। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्या होता है, ये 100 से 105 इजीली जाता है कभी कभी, और 100 से कहाँ तक आता है, मैक्स टू मैक्स 95 के आसपास तक आ जाता है। इतना ही आपको इजी मूवमेंट देता है। आपके ट्रेड में बैठने के बाद 100 का 95 और 105 तक का इजी मूवमेंट देता है, इजी मूवमेंट। तो आप क्या करते हो, आप लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हो यहाँ पे, आप क्या करते हो, 100 रुपीज़ पे आपने बाय किया, है ना, 100 का 104, 105, 106 गया, आप इसमें नहीं निकलते हो, आपको कुछ प्रॉफिट तो दिखता है। आप हमेशा आप खुद से पूछो कि आप ट्रेड में घुसते हो, आपको प्रॉफिट दिखता है? बिल्कुल दिखता है। 10 में से 9 बार आपको प्रॉफिट दिखता है। बॉस उस प्रॉफिट को ही बुक करना। उस प्रॉफिट को जब ट्रेड में घुसने के बाद जो इजी प्रॉफिट यहाँ पे मिला हमको, 100 का 105 गया, है ना, और हमने सिर्फ कितना 5% जो यहाँ पे इजी प्रॉफिट बुक किया, हमें कुछ एफर्ट डालना नहीं पड़ा। हम एंटर किए ट्रेड में 100 पे, है ना, 100, 1, 2, 3, 4, 5 का एक स्पाइक मारा, 5% मिला, हम क्या कर गए, तुरंत एग्जिट कर गए। ये मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल है, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं स्कैल्प किस तरीके से करता हूँ। और ये क्या इजीली 10 में से, अब इसकी एक्यूरेसी, अब आपको कहेगा सर ये एक्यूरेसी कैसे है, इसमें कोई स्ट्रेटजी ही नहीं चाहिए स्कैल्पिंग में बॉस। स्कैल्पिंग आप चलते फिरते मार्केट प्रीमियम को देख के स्कैल्प मार सकते हो। नो स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड फॉर द स्कैल्पिंग। अगर आपको मार्केट में एक्सपीरियंस है, आपको कोई भी स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड नहीं है। ऑल यू नीड टू क्या, रिस्क, बस रिस्क को मैनेज करना, ये भी बताता हूँ, ठीक है। तो क्या 5% मेरे को यहाँ पर मिला, मैं सेटिस्फाइड हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ फंसी हुई है कि भैया मार्केट जब 2, 4, 5, 10% तुम्हें ईजिली दे रहा है ना, तुम ज़्यादा वहाँ पर मार्केट के साथ उंगलीबाजी मत करो। 4-5% आप खुद ही अपने ट्रेड में देखो, अगर 2-4% आपको इजीली मार्केट दे जाता है, आप परसेंटेज नहीं काउंट करते हो। आप 100 का 105, अरे 5 ही पॉइंट गया है, 5 ही पॉइंट कहाँ बुक करूंगा। लोग तो 20-20, 100-100, 50-50, 150 पॉइंट बुक करते हैं, मैं 5 ही थोड़ा करूँगा, 150 करूँगा। क्यों करोगे भैया? 100 का 100 रुपये में 100 पॉइंट बुक करोगे तो 100 रुपये उठा के 100 पॉइंट बुक करोगे तो 100% का रिटर्न नहीं हो जाएगा। इतनी कैपेबिलिटी है आपके अंदर? नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
नए बंदे हो आप, मार्केट में लॉसेस का तो इतनी कैपेबिलिटी होती है तो आप तो किसी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे होते ना, खुद ट्रेड थोड़ा ना कर रहे होते घर में बैठ। तो जब मार्केट आपको 5% है ना, 5% का एक तो 2, 4, 5% का मूव इजीली दे रहा है, 2, 5, 10% का मूव इजीली दे रहा है, तो उसको बुक क्यों नहीं करते? मैं ये नहीं कह रहा करो, मैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल, मैं अपना ट्रेडिंग में मैं जो सोच के चलता हूँ, जो मैं ट्रेडिंग में करता हूँ, मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि इजीली दे रहा है ना, बस यही तो बुक करना है। अब इसमें मैं आपको एक चीज जो बोल रहा हूँ कि इसमें जो लॉस फिक्स जहाँ पे 10 में से एक बार जा रहा है, 10 में से एक बार हो रहा है कि 100 क्या बोलते हैं 100 का एकदम से 90 आ जाए, एक बार होगा, तो एक बार में कितना मेरा 10% का एसएल जा रहा है, वो एक बार में मैं दे दूंगा। वो एक बार, वो जब जो चीज़ मेरे साथ एक बार हो रही लेकिन 9 बार मेरे फेवर में कुछ ना कुछ दे के जा रहा है, मैं बिल्कुल फॉलो करूंगा, मैं वहाँ पर 10% का एसएल दे दूंगा एक मैक्स टू मैक्स कि अगर गलती से मैं 100 पर आएगा धाड़ से 90 आ गया, मैं एग्जिट, खत्म मेरा ट्रेड वहीं पर। लेकिन 100 पे है, 100 के बाद 97, 98, 96, तो मेरे पास टाइम है थोड़ा सा उसको होल्ड करने का, मेरे पास टाइम है डिसीजन बनाने का कि यार ये 97, 98 आया है, यहाँ पर क्वान्टिटी बढ़ाऊँ या इसको एग्जिट मारूं, या मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व करने का टाइम है। 100 पर उठा के 97, 96, 95 चल रहा है, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4 गया कि बुक कर लूँ, होल्ड करूँ, वहाँ पर मेरे पास टाइम है। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज़ फिक्स करके बैठा हूँ, 100 का अगर 90 आ गया, मेरा काम है क्या करना, एग्जिट कर जाना, बात खत्म। क्यों? क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि जब 100 से धाड़ से एक ही बार में, एक ही कैंडल में 90 कितनी बार आ रहा है, 10 बार जब मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ तो मुझे एक बार दिख रही है, या रेयर केस होगा कि 2 बार दिख जाएगा। लेकिन 100 रुपये की कोई चीज़ प्रीमियम के अंदर एट द मनी के या आउट ऑफ द मनी के, हल्का सा आउट ऑफ द मनी या एट द मनी का प्रीमियम 100 रुपये का अगर है, मान लो ऐसा 100 रुपये का है, तो रेयर ही होगा कि वो एकदम से कहीं पर आपको मोमेंटम दिख रहा है, और रेयरली होगा कि 100 का एकदम से 90 आ जाए। वो मैक्सिमम ऑफ द मैक्स टाइम क्या करेगा, 100 का 97 से लेकर 105 के बीच में इजीली आपको एक दो कैंडल का स्पाइक देगा, और वही कैंडल का स्पाइक को ही पकड़ना और उस स्पाइक को जज करना और उस स्पाइक की आने की एक्सपेक्टेशन को पहले से प्रेडिक्ट करना है, उस मूवमेंट को पहले से प्रेडिक्ट करने को ही क्या कहते हैं, उसी को जो आप प्रेडिक्ट करके पकड़ते हो ना, वो है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है, कोई 2-4% में खुश है, कोई 10-20% में खुश है, ठीक है, कोई 40-50% में खुश है, लेकिन वो एक बहुत जल्दी क्विक एंट्री कर रहा है, क्विक एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है स्कैल्पिंग, मैं क्या है, मतलब आप नहीं, आपको मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं क्या है इस तरीके से स्कैल्पिंग करता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर 100 रुपीज़ में मैं बाई कर रहा हूँ, मेरे को पहली चीज़ मोमेंटम दिख रहा है, मोमेंटम मतलब मार्केट कॉल साइड में आ रहा है, सी क्या है, मार्केट क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ओके, 100 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम आ गया है ना, तो 100 रुपीज़ के आसपास मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाने के लिए अराउंड नंबर है, मैं यहाँ पर क्या करने लगूंगा, मुझे यहाँ पर बाई करना है। मैं क्या हूँ, मेरा माइंडसेट क्या है, मैं क्या हूँ, एक स्कैल्पर हूँ। मेरे को क्या पता है कि मेरा क्या है, मेरा जो रिस्क है, ध्यान से देखना, मेरा जो रिस्क है मुझे पता है 100 का अगर धार से 90 आ गया, मैं क्या कर जाऊँगा, एग्जिट। 10% में सीधा यहाँ पे पहले से दिमाग में बैठा के गया हूँ कि गया, आ गया, चला गया, कि मैं भाई बुक की, मेरी कैपेसिटी ही बुक करने की 2% है ना, 5% है, 10% है, ज़्यादा से ज़्यादा 20% चला जाएगा ऊपर को, बस इतनी ही मेरी कैपेसिटी है। और जो कि मुझे मैक्सिमम ऑफ द टाइम दे रहा है कि 100 का 102, 105 है ना, ये मेरे को 10 में से 8 बार ये चीज़ मेरे को दिखाता है ना। लेकिन जो 2 बार गलती से या एक बार आ गया, तो वो हो सकता है कि वो एक ही कैंडल मेरे को क्या बोलते हैं 90 दिखा दे, तो वो 10 में से 2 बार होती है, तो मैं 2 बार ले लूंगा, वो चुपचाप देने के लिए तैयार हूँ, है ना। तभी आपने देखा होगा स्कैल्पर में कंसिस्टेंट, जो स्कैल्पर बंदा होता है कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाता है, कंसिस्टेंट, आपको लगता है बहुत ईजी बनता है, स्कैल्पिंग में कंसिस्टेंट बहुत लंबा विनिंग स्ट्रिक चलती है ना। मेरा शायद मेरा पूरा महीना भी ग्रीन रहा होगा स्कैल्पिंग में, अगर मैं जब भी स्कैल्पिंग पोजिशनल जब बना तो वो रेड हो गया होगा, स्कैल्पिंग में पूरा महीना भी ग्रीन रहा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो इजी जो प्रॉफिट मिल जाता है ना स्कैल्पिंग में, जिसको बुक करना आता है, आ गया वो चीज़, वो बुक करता है और बहुत अच्छा स्कैल्पिंग में पैसा बनाता है। लेकिन गलती कहाँ होती है, अगर उसके दिमाग से ये रिस्क फैक्टर क्या हो गया, उड़ गया, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, ओवर चीज़ों को अपने आप को बादशाह समझने लग गया मार्केट का, उसे लगा कि यार मैं तो पैसा बनाऊंगा, अब तो बढ़ाते जाता हूँ। 1 लाख का कैपिटल लाया था, 1 लाख को स्कैल्प कर करके 2 लाख बना दे, 3 लाख बना दिया, अब 3 से काम कर रहा है, अब वो सोचा कि 3 से मैं 6 बनाऊंगा, नहीं बनेगा, ड्रॉ डाउन आएगा। जब ड्रॉ डाउन आएगा, है ना, जब ड्रॉ डाउन फेस आएगा, ये चार्ट वार्ट का गेम नहीं है स्कैल्पिंग के अंदर, स्कैल्पिंग के अंदर सारा का सारा गेम है रिस्क मैनेज करने का, समझ रहे हो, ये सारा गेम है स्कैल्पिंग के अंदर। आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब, पैसा आप बनाओगे, है ना, पैसा बिल्कुल बनाओगे, आप बहुत अच्छे से बनाओगे, लेकिन आप 1 लाख का कैपिटल है, 1 2 3 4 5 है, ये होता होगा 1 लाख, हम तो गिनती भी नहीं आती, 1 लाख का कैपिटल है, स्कैल्पिंग कर करके इजी 2-4-5% बुक कर करके छोटा छोटा ले लेके स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा, ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी, आप 1 को 2 बनाओगे, है ना, 2 लाख बनाओगे, 2 को 3 बना लोगे। मैं कह रहा हूँ ये क्या है, आपका एक विनिंग स्ट्रीक चला, आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बहुत अच्छा लगे, बुक किया, लेकिन ये एक विनिंग स्ट्रीक क्या कर देगा, आपके अंदर एक चीज ले आएगा जिसको कहते हैं ईगो। यार मैं बना रहा हूँ, कैसे,
अभी 1 लाख के कैपिटल से तो आप ट्रेड कर रहे थे, ओके 1 लाख से आप कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। अभी आपका दिमाग क्या है, दिमाग में पता है 1 लाख का कैपिटल है। अभी आपके जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, जो भी आप चीज़ें अपने दिमाग में बैठा के रखे हो, वो सिर्फ किस पे चल रहा है, 1 लाख। धीरे धीरे कुछ दिन में आपका 2 लाख हो गया 1 से 2 बन गया। अब आप किससे काम कर रहे हो, 2 लाख से, है ना। अब आपका क्या हो गया, रिस्क यहाँ पर 2x हो गया ना, बढ़िया। अभी वो आपने देखा नहीं है, कोई बात नहीं, अभी क्योंकि आप एक फ्लो में चल रहे हो, ओवर एक कॉन्फिडेंस लेवल में चल रहे हो। अब वहां से आपने एक को बना दिया कितना, 3 लाख। अब क्या यहाँ पर रिस्क क्या हो गया आपका, 3x हो गया। जहाँ 1 लाख पर आपने 10,000 उड़ाना था, अब आप 30,000 उड़ा, लेकिन आप इसको ध्यान में नहीं देते हो, ये ध्यान से आउट हो जाता है। अब यहाँ पर आता है, किसको कहते हैं, एक फेज आता है जिसको कहते हैं ड्रॉ डाउन। हर किसी ट्रेडर के लाइफ में आता है ड्रॉ डाउन। वो ड्रॉ डाउन फेज आपको मार्केट के अंदर, वो ड्रॉ डाउन फेज में ही लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो। 3 लाख के कैपिटल से आप स्केल मारा और आपका ट्रेड तुरंत अगेंस्ट चला गया। जो मैंने बोला था ना कि 10 में से एक बार ऐसा होता है कि आपने 100 बार बाई किया, एक कैंडल आएगी 80 तक, धाड़ से उड़ा देगा, आपको समझ नहीं आएगा एग्जिट करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अभी तक आप बहुत सही चल रहे थे, बहुत सही से स्कैल्पिंग कर रहे थे, आपको प्राउड फील हो रहा था खुद पर, और एक कॉन्फिडेंस आ रहा था। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ओवर होने लग गया। आपने 1 से स्टार्ट किया था, 1 महीने 2 महीने में आपका 1 लाख का 3 लाख बना दिया। अब आप 3 से कर रहे हो, मतलब आप 3 गुना अपने आप को अपग्रेड करोगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1 लाख पर आपको रिस्क मैनेज करना आ रहा था, लेकिन 3 लाख पर नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना, 3 लाख पर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, वो एक दिन हर रोज, ठीक है, छोटे छोटे बुक के रोज आप सही हो, किसी एक दिन तो गलत हो गए ना। जिस दिन गलत हुए, सारा गेम साइकोलॉजी का, जिस दिन आप मार्केट में गलत हो गए, वहां पे सबसे पहली चीज आपको एक चीज इफेक्ट करेगा, वो है ईगो, कि यार कैसे गलत हो गया। यू विल जस्ट जंप फॉर द रिवेंज। कैसे? मार्केट में आप सीधा क्या करने लगोगे, बदला। आप रिवेंज में पकड़ लोगे वहां पर कि यार मैं 1 से 3 बनाया हूँ, और 3 में आपका एक दिन में स्टॉप लॉस गया है ना, 100 रुपये उठाया, तो आप निकले नहीं, एक कैंडल आई कहाँ, एक दिन में आपका जो, अगर 3 लाख से आप ट्रेड मारो, कितना ऐसा जाएगा, 10-20% का, सीधे 60 के। कैसे हो सकता है एक दिन में 60 के मुझे लॉस, कैसे हो सकता है? मैं 1 से 3 बनाया, कैसे हो सकता है? ये चीज दिमाग में आ गई, ये चीज आपने मैनेज नहीं किया, यहाँ पर अपने आपको शट डाउन नहीं किया, यहाँ पर अपने आपको कट नहीं किया, यहाँ पर अपने आपको ब्रेक नहीं दिया, यहाँ पर अपने बचा कुचा कैपिटल अकाउंट से नहीं निकाला। गारंटी है यहाँ से आप जो लाए थे वो भी लेके जाके यहाँ हो जाओगे, इतनी गारंटी है स्कैल्पिंग में। बस यही प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है। स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा पैसा बनाता है, और मेरे साथ भी कुछ बंदे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा पैसा बनाया, बहुत अच्छे स्कैल्पिंग किए, मोटिवेट हुए, बहुत अच्छा स्कैल्प किए। लेकिन एक दिन का गलती, सिर्फ एक दिन का मिस्टेक पूरी की पूरी साइकोलॉजी को रिवर्स कर देता है, पूरी की पूरी साइकोलॉजी। तो जो ड्रॉ डाउन फेज आता है ना, वो फेज में अपने आप को टिकाना, पैसा बनाना इज नॉट बिग डील इन द मार्केट। पैसे को बना के टिकाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टिकाने के लिए आपको ना चार्ट की ज़रूरत है, ना आपको कोई स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, ना कोई सेटअप की ज़रूरत है, ना कोई टिप कॉल प्रोवाइडर की ज़रूरत है, ना स्टॉक बंडर के साथ आपको बैठने की ज़रूरत, क्या ये बैठेगा इसका। वो टिकाना आपकी इस सोच, आपकी साइकोलॉजी का गेम, आपके रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। यार मैं 1 लाख से 3 लाख बनाया स्कैल्पिंग कर करके, तो भैया मैं आपने 2 लाख को यहाँ पर 2 लाख को आउट क्यों नहीं किया, है ना। 2 लाख को आउट करते तो आपका 1 लाख से जो भी आप काम करो, आपका प्रॉफिट का पैसा है। प्रॉफिट के पैसे से प्रॉफिट बनाना बहुत आसान होता है, बहुत अच्छे से बनता है। लेकिन अभी जो आप 1 से 2, 2 से 3, आप 3 का आप 6 बनाने के लिए जा रहे थे, 3 का 5 बनाने के लिए जा रहे थे, और एक ड्रॉ डाउन फेस आपके अंदर ईगो जनरेट होगा कि यार कैसे हो गया, मैं नहीं कर सकता एक्सेप्ट। क्योंकि यहाँ तो आप 10,000 का लॉस लेने के लिए बैठे थे, यहाँ 60,000 का हो गया। आपकी बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा, आपकी झेलने की क्षमता से ज़्यादा, मतलब जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल थे, वो कंफर्टेबल जोन हट गया, अब आप हो गए अनकंफर्टेबल हो गए। तो आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कराने की क्या करोगे, कोशिश करोगे। आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करोगे, जो आप चाह रहे थे वो नहीं होगा। इट मीन्स क्या, आपके जो डिसीजंस आप लोगे, भावनाओं में बहक जाओगे, इमोशनल ट्रेडिंग और इमोशन में लिए हुए सारे के सारे डिसीजंस हमेशा मार्केट के अंदर क्या होते हैं, गलत। और ये मेजर रीज़न है कि मैक्सिमम यहाँ पर ऑप्शन बायर स्केल पर बर्बाद है। पैसा हर कोई बनाता है स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में जो लोग आते हैं वो भी यही चीज़ करते हैं। उन्हें नहीं आता है सिर्फ क्या, कि कैसे अपना रिस्क को मैनेज करना है। और रिस्क मैनेज करना जैसे आता है, वो स्कैल्पिंग में पैसा बना लेगा। स्कैल्पिंग में कोई स्ट्रेटजी नहीं चाहिए। जितना भी आपको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेटजीज हैं किसी, अगर हाँ ये है कि अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आपके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं है, तब आप स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी पकड़ सकते हो कि यार हाँ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी ये चीज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको एक सेटअप मिल जाएगा, आपको एक नंबर ऑफ ट्रेड्स मिल जाएंगे, पूरा मंथली कितना बना लोगे, कितना ड्रॉ डाउन आएगा, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट आपको बताता हूँ।
मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या है, क्लियर आप इसको इससे थोड़ा सा आपको आई होप समझ में आए। मैं जब ट्रेड मारता हूँ है ना, मैं आपने देखा होगा अभी मैं मैक्सिमम 5 लाख की क्वांटिटी मारती हूँ। मेरे लिए 5 लाख क्या है खुद बताओ आप नीचे कमेंट, तो क्या मैं खुद ही बता रहा मेरे लिए मेरे ओवरऑल अभी आई थिंक जो ओवरऑल कैपिटल का शायद ही मेरा 2% भी नहीं होगा मेरा ओवरऑल। मैं 2% को ही पूरा रिस्क पे देके ट्रेड मारता हूँ है ना, अपने कैपिटल का 2% पे ही रिस्क लोग कहते हैं ना, बड़े बड़े लोग, वही मैं करता हूँ 2%। और 2% पे अगर मैं रिस्क लेके ट्रेड मारता हूँ रिटर्न्स बहुत अच्छा बनता है। क्यों? क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट का पैसा है पहली चीज़, और मैं इससे ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ और मैं इसको अंधाधुन इससे स्कैल्प मार सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरा रिस्क पर मैं दे के बैठा हूँ, पूरा को पूरा मार्केट को देने के लिए तैयार हो। ये एक दिन में गया भी था, एक दिन में मेरा जीरो भी, आपने देखा होगा मेरे को क्या हुआ था, 5 लाख का लॉस हुआ था एक दिन के अंदर। जो मैं उस टाइम से ब्लॉग देखे थे उन्होंने देखा है ना। लेकिन इसी 5 लाख के कैपिटल को डिप्लॉय करके कुछ ये लास्ट वाले जुलाई वाले महीने में मैंने ऑलमोस्ट 170% तक का रिटर्न एक दिन में निकाला हुआ, 7 लाख का प्रॉफिट है ना। क्यों? क्योंकि ये मेरी रिस्क मैं इसमें झेल सकता हूँ। मैं 2-2.5 लाख का लॉस है पूरा का पूरा विड्रॉल करना, पूरा का पूरा एक दिन में जीरो करना भी झेल सकता हूँ। तो मैं जितना रिस्क मेरे को पता है उसका कि यार मार्केट में कितना मेरा पैसा डूब सकता है, कितना मेरा पैसा जा सकता है, और वो जो पैसा है जितना मैं रिस्क लेने के लिए चाहता हूँ वो मेरा पूरा ही पैसा है जो मैं ट्रेड में डालता हूँ। 5 लाख मैं पूरा रिस्क देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे को मेंटली क्या है, स्ट्रेस नहीं, मेंटली मेरी साइकोलॉजी यहाँ पर नहीं बिगड़ने वाली। क्यों? क्योंकि मैं ये पूरा ही कैपिटल क्या जीरो करने के लिए रेडी हूँ। अब मैं जो कैपिटल पूरा ही जीरो करने के लिए रेडी हूँ वहाँ पर मैं उस ट्रेड को लेके बैठूंगा भी, वहाँ पर अंधाधुन स्कैल्पिंग मारूंगा, जहाँ मन करेगा वहाँ ट्रेड मारूंगा, जिधर देखिएगा वहाँ ट्रेड मारूंगा। क्यों? क्योंकि भाई वो मैं पूरा ही रिस्क पर देखे बैठा हूँ, मेरे को उसको लॉस करने का डर ही नहीं है अंदर। जब अंदर डर नहीं है तो क्या बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस में काम करोगे, बहुत अच्छा काम करोगे। आपको दिखेगा मार्केट बुलिश जाता है, आप स्कैल्प मारोगे कॉल साइड, आपको दिख रहा है नीचे गिर रहा है, आप पुट साइड स्कैल्प मारोगे, आपको दिख रहा है नीचे प्रॉफिट कम हो रहा है, आप तुरंत काट के भाग जाओगे है ना। आपको ना कोई ग्रीड रहेगा ना कोई फियर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, अपना रिस्क जो है वो आपने मैनेज किया हुआ है। तो स्कैल्पिंग जितने लोग ये सोच रहे थे कि स्कैल्पिंग इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी, बिल्कुल नहीं, नो स्ट्रेटजी नीडेड। ऑल यू नीड इन स्कैल्पिंग इज जस्ट रिस्क मैनेजमेंट। स्कैल्पिंग से पैसा बनाना बहुत इजी है, मैं खुद कह रहा हूँ बहुत इजी है, लेकिन बनाना इजी है, टिकाना टफ है। इस बात को आप नोट कर लेना कि टिकाना टफ है, ठीक है। मेकिंग मनी फ्रॉम द स्कैल्पिंग इज ईजी बट सस्टेनिंग इन द स्कैल्पिंग इज टफ। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ड्रॉ डाउन फेज आएगा आदमी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि स्कैल्पिंग में हर किसी को क्या होती है, ट्रेड्स लेने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। क्या कितने ट्रेड लूँगा, 1 2 4 5 6 4 5 6, लेकिन जब किसी दिन खराब चल रहा होता है उस दिन पे 4 5 6 ट्रेड जाते हैं और 4 5 6 ट्रेड पूरा अकाउंट क्या कर देते हैं, ब्लो। तो आई होप आपको मेरा स्कैल्पिंग में जो आपको मैंने चीज़ें बताई समझाई वो समझ में आया होगा, और कुछ ना कुछ आपका एक कंक्लूजन निकला होगा कि यार स्कैल्पिंग में एग्जैक्टली हमें क्या फोकस करना है। कुछ मत करो, आप रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस कर लो। अब आपको अपना जब लॉस होता है तो काट के उसको लॉस डे समझ के चुपचाप बंद करना आना चाहिए, आप स्कैल्पिंग में पैसा बना दोगे, ठीक है। बाकी जितने लोग अपने साथ ये लाइव वाली क्लासेस में जुड़े हुए हैं उसके अंदर मैं वीडियोस अपडेट कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा कंटेंट उसके अंदर आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा ही आप वेट करो और मैं कंटेंट उसके अंदर अपलोड कर रहा हूँ। और बाकी जितना कुछ आप सीख रहे हो, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न ये वो सब कुछ ठीक है आपने सीख लिया, लेकिन लाइव मार्केट में आपसे अप्लाई नहीं होता है। आपसे वो चीज़ मैं बहुत लोगों का प्रॉब्लम देख रहा था, सर लाइव मार्केट में नहीं होता है। तो ये जो मंडे है, मंडे से लेकर फ्राइडे 7 जुलाई 7 अगस्त 7 8 9 10 11 7 to 11 अगस्त तक मैं आपको अपने साथ लाइव मार्केट में कैसे काम करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे आपको क्या बोलते हैं ट्रेड्स को अपना एग्जीक्यूट करना है, कैसे वहाँ पर ट्रेड्स को मॉनिटर करना है, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं आपको। मतलब लाइव में मार्केट में आप मेरे साथ जुड़ोगे तो वहाँ पर आई होप मैं आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर सिखा पाऊँ और आप मेरे से सीख पाओ। तो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वही अपना लाइव क्लासेस वाला, उन्हीं के लिए ही हो। तो आप ऐप के अंदर ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए और ऐप के अंदर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और आई होप आप मेरा साइकोलॉजी और मेरा माइंडसेट थोड़ा सा समझ पाए होंगे स्कैल्पिंग के अंदर। बाकी मैं ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा वीकेंड्स में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।